बीजेपी को हराने का अखिलेश को मिला फॉर्मूला। अखिलेश की रणनीति हुई कामयाब तो यूपी में होगा बड़ा बदलाव। लोकसभा चुनाव में नई रणनीति के साथ मैदान में जाएगी सपा। मायावती और बीजेपी दोनों पर ही अखिलेश यादव की नजर। अखिलेश यादव बीजेपी खिलाफ नए राजनीतिक समीकरण की तलाश में जुटे हुए हैं। उनका एमवाई समीकरण तो अभी तक मजबूत बना हुआ है। मुस्लिम और यादव समुदाय की राजनीतिक एकजुटता के सबने एमवाई के सहारे अखिलेश यादव ने 2022 में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से मुकाबला किया, लेकिन बीजेपी ओबीसी और सवर्ण वोटों की सहायता से यूपी की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गई। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश अब रणनीति बदल रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि एमवाई के सहारे बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने एमवाई समीकरण को अब डी और जोड़ने की तैयारी कर ली है। अब नया समीकरण एमवाई डी तैयार किया जा रहा है। डी के मायने दलित है, जिसकी यूपी में आबादी 21% मानी जाती है। अगर एमवाई डी का प्रयोग सफल रहा तो लोकसभा चुनाव ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी यूपी में सपा का डंका बज जाएगा। अगर यूपी के सामाजिक समीकरणों को देखें तो यूपी में 19% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, 9% यादव और 21% दलित आबादी है। ये तीनों जोड़ दें तो करीब 49% हो जाते हैं और अखिलेश यादव अपने प्रयोग में कामयाब रहे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर वाहिनी बनाकर कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हमेशा से दलित वोट बैंक बड़ा फैक्टर रहा है। यूपी में दलित वोट बैंक लगभग 21% है, लेकिन इसमें से अकेले जाटो समाज का हिस्सा 12% है, जो पूरी ताकत के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ मजबूती से खड़ी है। बाकी दूसरी दलित जातियों के वोट का बड़ा हिस्सा बीएसपी को मिलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें दरार आ गई है। खासतौर पर पासी समाज बीएसपी से दूर हुआ है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से गैर जाटो दलित जातियों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर झुका है। अब सपा की कोशिश है कि कम से कम इस पर सेंध लगाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बाबा साहेब आम्बेडकर वाहिनी से सपा इन्हीं वोटों को हासिल करने की कोशिश में बड़े पैमाने पर दलित नेताओं को अपने पाले में कर रही है। सपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना पूरा ध्यान दलित ओबीसी वोटों पर केंद्रित किया हुआ है। इस रणनीति के तहत सपा अपने कोर वोट बैंक यादव पर मजबूत पकड़ रखते हुए अन्य पिछड़े और अति पिछड़े लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और उनके वोटों को साधने में लगी है। समाजवादी पार्टी ने 15 बनाम 85 का फॉर्मूला बनाने के चलते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 85% के करीब दलित ओबीसी नेताओं को पार्टी संगठन में जगह दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद ब्राह्मण समुदाय से आने वाले किरणमय नंदा को दिया गया है, लेकिन इस संगठन में ठाकुर समुदाय से किसी भी नेता को जगह नहीं मिली है। इससे सपा की भविष्य की सियासत को समझा जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव राज्य के दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि समाजवादी और अंबेडकरवादी बीजेपी को खत्म करने के लिए एकजुट होंगे। हालांकि उस चुनाव में सपा बीजेपी को बाहर करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनका वोट शेयर साल 2017 की तुलना में जरूर बढ़ रहा था। 5 साल में सपा का वोट करीब 50% बढ़ गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा सत्ता में थी और चुनाव में सिर्फ 22% वोट मिला था। 5 साल में अखिलेश यादव कोशिशों से ये वोट बढ़कर 32% हो गया। अब अखिलेश यादव कोशिश है कि इसे 40% से ज्यादा कर दिया जाए और सपा का वोट 40% से ज्यादा हो जाता है तो यूपी की पूरी राजनीतिक सूरत ही बदल जाएगी। सपा नेताओं का दावा है कि साल 2024 में अगर उन्हें दलित का साथ मिलता है तो पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में 40% से ज्यादा वोट शेयर का लक्ष्य पाने के लिए अखिलेश को दलित तक पहुंचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।